श्री सरस्वते नमः। दीपावली का पर्व मानव संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। दीपमालिका द्वारा प्रकाश का उत्साह से जीवन में स्वीकार किया जाता है। अमावस्या की रात्रि को दीपमालिका द्वारा पूर्णिमा की रात्रि समकक्ष बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। बाहर का जलाया दीपक याद दिला दे, देखना जरा गौर से, कहीं भीतर का दीपक भी जल जाए। भीतर जो अंधकार व्याप्त होता प्रतीत हो रहा है, उसे ज्ञान रूपी प्रकाश के एक क्षण से दूर किया जा सकता है। बस बाहर दीपक प्रज्वलित करते करते भीतर के दीपक को भी प्रज्वलित करने की याद आ जाए। हर पर्व का अपना कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। दीपमालिका का यह पर्व विशेष है, इसीलिए आर्य संस्कृति में इस पर्व को इतना अधिक महत्व दिया गया है। आखिर अंधकार से निकल प्रकाश की ओर चलना ही तो मानव जीवन का उद्देश्य है। चाहे वो दरिद्रता का अंधकार हो, सामाजिक दूषण का अंधकार हो, या फिर अज्ञान रूपी अंधकार क्यों न हो। इसी का प्रयास भिन्न भिन्न स्वरूप में दीपावली के अवसर पर किया भी जाता है। चाहे वो साधना रूप में हो, सामाजिक मेल मिलाप के स्वरूप में हो, जीवन में नवीनता को किसी भी प्रकार से प्रवेश देने का प्रयास तो जारी रहता ही है। किस लिए? ताकि प्रसन्नता के कुछ क्षण प्राप्त किए जा सके। यह पर्व इसी का संदेश तो देता ही है। प्रसन्नता छलक उठे फिर से, प्रकाश दिखाई दे पड़े फिर से, उम्मीद की झलक दिखाई पड़े फिर से, यात्रा चल पड़े मंजिल की ओर फिर से। असंभव से संभव की ओर बढ़ने की शक्ति मानव को महामानव बनाती है। इसी शक्ति को भीतर प्रज्वलित करना ही सत्य स्वरूप से दीपावली के पर्व की महानता है। हर व्यक्ति अपने जीवन को समृद्ध बनाने हेतु विविध प्रकार के प्रयास करता ही है। बिना प्रयास के भी भला सिद्धि प्राप्त होती है क्या? अक्सर तो दीपावली को धन सौभाग्य से जोड़कर ही देखा जाता रहा है। इसीलिए तो कोई कुबेर जी की पूजा कर रहा, कोई भगवती माँ के महालक्ष्मी स्वरूप की आराधना कर रहा, कोई तो ज्योति स्वरूप परमात्मा से ही प्रार्थना कर रहा। भिन्न भिन्न प्रकार के साधन अपनी सहूलियत अनुसार किए जा रहे। वैसे ये विदित रहे, किसी भी प्रकार की साधना जप ध्यान को योग्य मार्गदर्शन में करें तो अधिक श्रेष्ठ रहता है। सरलतम विधान यही है कि नियमित रूप से जिस परमात्मा के जिस स्वरूप के प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनके आगे दीप प्रज्वलित करते रहें और उनका नाम जप सुमिरन इत्यादि करते रहें। ज्योतिष के माध्यम से ऐसे कालखंड को समझने का प्रयास किया जा सकता है जिनमें शुरू की गई साधना का असर दीर्घ काल तक देखे जाने की संभावना रहती है। ऐसे कालखंड को मुहूर्त कहकर संबोधित किया जाता है। वर्तमान दीपावली से संबंधित कुछ ऐसे ही विशेष मुहूर्त का समय इस प्रकार है जिनमें यथा योग्य शुभ कर्म किए जा सकते हैं, जो आपके जीवन में उज्ज्वलता के कारक बन सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का जीवन में अवतरण सही मार्ग पर सही समय पर चलने से अवश्य ही होता है। मुहूर्त के समय का चयन अहमदाबाद स्थान को केंद्र में रखकर किया गया है। आपको अपने स्थान के स्थानिक समय को जानना होगा और उसी प्रकार दीपावली के अर्चन पूजन साधना कर्म इत्यादि के आरंभ का विचार करना होगा। समय इस प्रकार है: प्रातःकाल 7:45 से 8:10 तक, दोपहर में 1:53 से 3:11 तक,
संध्या काल में 6:38 से 7:35 तक और रात्रि सिंह लगन 1:07 से 3:19 तक। ज्योतिष की सहायता से प्राप्त ये मुहूर्त शुभ कार्यों को करने हेतु अत्यंत श्रेष्ठ है। खास तौर पर दीपावली के अवसर पर पुष्पों को घर में अवश्य लाएं और उनसे द्वार के साथ साथ घर के हर कोने को पुष्पों की सुगंध से युक्त करें। साथ ही घर के हर कक्ष में सावधानी के साथ दीपक अवश्य रखने का प्रयास हो। याद रहे, यह मान्यता है कि दीपावली की रात्रि में किए गए शुभ साधन जैसे दीप प्रज्वलित करना, भगवती के विविध स्वरूप विशेषकर माता महालक्ष्मी का आराधन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, जप यज्ञ व परमात्मा के जिस स्वरूप के प्रति आपकी श्रद्धा हो उनका ध्यान इत्यादि करने से जीवन में परम सौभाग्य की ओर ले जाने वाले मार्ग की ओर होने वाली यात्रा और सुगम हो जाती है। वैसे विश्व के अणु अणु में व्याप्त परमात्मा को ही सत्य जानकर अपने लक्ष्य को मन में धारण कर निरंतर यात्रा करने वाला ही सही मायनों में भगवान श्री विष्णु व माता महालक्ष्मी का सच्चा साधक है। प्रयास करिएगा एक सच्चा साधक बनने का। परम समृद्धि की ओर ले जाने वाले, परम सौभाग्य का जीवन में प्रवेश करवाने वाले, परम प्रकाश से युक्त इस पावन पर्व दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सरस्वते नमः।